सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। कई लोग संसार में आजकल ग्रीटिंग्स करने का तरीका अलग अलग है ना। सब लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार और अपने अपने विश्वास के अनुसार जब फ़ोन कॉल्स पिकअप करते हैं या किसी को डायल करते हैं तो नामों को पुकारते हैं। कोई गुड मॉर्निंग कहता है, कोई कुछ और नाम से ग्रीट करता है, कोई किसी और नाम से ग्रीट करता है। और हम धर्मी जो है वो हम कहते हैं जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आप सभी को मेरी जय मसीह की, क्योंकि मसीह ने सही में जय पाई है, हालेलुया, आमीन। और परमेश्वर का हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने एक अद्भुत विषय हमारे जीवन में लेकर आया कि कैसे हम उत्तम से सर्वोत्तम की ओर बढ़े। किसी ने कल मुझे फ़ोन किया और कहा कि उसने इस विषय को इसी YouTube के चैनल पर पहले भी सुना है और उसने कहा कि सर, जब आपने पहले दिन बताया कि ऐसा ही कोई टॉपिक मैंने पहले भी दिया है, हाउ टू मूव फ्रॉम गुड टू बेस्ट, या शायद यही नाम मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन उसने कहा मैंने जांचने के लिए उस विषय को खोजा, वहाँ पर प्रकाशन एकदम ही अलग है, वहाँ पर यह अध्ययन नहीं है, हालेलुया। और वो कह रहा था कि मैंने उसको पेन ड्राइव में रिकॉर्ड किया और जब आप यहाँ पर प्रचार इस वचन को करते हैं तो मैं उसको भी सुनता हूँ, उसका पूरा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट अलग है और ये नया प्रकाशन है जो मैं सुन रहा हूँ और प्रभु मुझे बहुत आशीषित कर रहा है, हालेलुया। वो आशीषें हमारे जीवन में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप सुन रहे हैं और मैं प्रचार कर रहा हूँ, मेरे कारण नहीं, परंतु स्वर्ग के परमेश्वर को आप गंभीरता से ले रहे हैं और मैं गंभीरता से वचन बांट रहा हूँ, इसलिए हमारे जीवन में आशीषें हैं, हालेलुया। आज फिर एक बार उन्हीं आशीषों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में है और ये अद्भुत समय है जिसको परमेश्वर ने हमारे जीवन में लेकर आया है। और मैं विश्वास करता हूँ ये जो वचन आज मैं सुबह के समय में पढ़ रहा था और परमेश्वर ने मुझसे वचन के द्वारा बातचीत की, सो आई थॉट ऑफ जस्ट शेयरिंग दिस वर्ड विथ यू। और फिर उसके बाद हम अपने वचनों की ओर बढ़ेंगे। और कल के वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स करके कहा कि नई बातों को परमेश्वर का आत्मा उन्हें सिखा रहा है, हालेलुया। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 36 अध्याय और उसके 5 से लेकर 10 वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 36 उसके 5 से लेकर 10 वचन, साम्स 36 वर्सेस 5 to 10, और हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है, तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा, आमीन। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहे, आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे, इन वचनों के द्वारा कृपा को उंडेले। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है, हालेलुया। हम सब जानते हैं स्वर्ग का परमेश्वर जहाँ होता है वहाँ पर ही सब कुछ होता है, इसीलिए लिखा है तेरी करुणा स्वर्ग में है, क्योंकि वो स्वर्ग में विराजमान है। और वो स्वर्ग का परमेश्वर धर्मी के जीवन पर अपने स्वर्ग से उसकी करुणा को दिन प्रतिदिन उंडेलता है, क्योंकि वचन में लिखा है मेरी करुणा तुम्हारे जीवन में दिन प्रतिदिन नहीं होती चली जाती है, हालेलुया। तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है, आमीन। हम जानते हैं जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं वो कोई सोचकर लिखा गया कहानी का पात्र नहीं है। जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं वो एक राइटर के दिमाग की उपज नहीं है। जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं वो कोई माइथोलॉजी का परमेश्वर नहीं है,
लेकिन मैं और आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उसकी सच्चाई आकाश मंडल तक इसलिए पहुंची है क्योंकि आकाश को बनाने वाला वही परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए तारांगण, सारे सैटेलाइट्स, जो कुछ भी बातें गैलेक्सी में है या सूर्य है, चंद्र है, ये सब परमेश्वर की महिमा में पाए जाते हैं क्योंकि वे परमेश्वर को जानते हैं। आमीन। आगे वचन में लिखा है, तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। अद्भुत परमेश्वर जिसने सृष्टि का निर्माण किया। आमीन। वचन में लिखा है, तेरे नियम अथाह सागर, अर्थात गहरे सागर, बड़े सागर के समान है तेरे नियम, जिसको हम माप नहीं सकते, जिनकी हम तुलना किसी और के साथ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर यीशु मसीह ने ये नियम बनाया, फलाने ने ये नियम बनाया, नहीं, मैं विश्वास ही नहीं करता। मैंने बहुत अध्ययन किया है अलग अलग किताबों का। आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह के वचन में जो लिखा है वो ही तोड़ मरोड़ कर बाकी जगहों पर है। हालेलुया। आप गहराई से अध्ययन करें तो परमेश्वर की आत्मा उस बात को आपके जीवन पर प्रकाशित करेगी। हालेलुया। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों तले शरण लेते हैं। हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। जब आप परमेश्वर के शरण स्थान में जाते हैं, जब आप परमेश्वर को अपना गढ़ मान लेते हैं, वचन कहता है तब परमेश्वर अपने पंखों तले आपकी सुरक्षा करता है। हालेलुया। परमेश्वर के मनुष्य के सामने उसके चिकने चुपड़े भोजन की मेजबानी पर बैठने से अच्छा है, दाऊद लिखता है, मैं तेरी देवड़ी पर खड़ा रहूं। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर की शरण में जाते हैं तो उसके पंखों तले हम सुरक्षा पाते हैं। हालेलुया। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपने सुख की नदी में से उनको पिलाएगा। हालेलुया। अद्भुत वचन है। आमीन। परमेश्वर ही है जो मेरे और आपके जीवन के भूख को मिटाता है और मेरे और आपकी प्यास को बुझाता है। यीशु नासरी के अलावा इस पृथ्वी पर, उस अधलोक में, उस स्वर्ग में कोई और नाम नहीं जो आपको आपकी प्यास को बुझा सके और आपको भोजन देकर तृप्त कर सके। हालेलुया। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। हालेलुया। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। For with you is the fountain of life, in your light do we see light। अगर प्रभु के पंखों तले बने रहेंगे तो हम प्रकाशित रहेंगे। हालेलुया। मूसा जब जब पहाड़ी पर जाता था, अद्भुत परमेश्वर की मुख का प्रकाश उसके मुख पर पाया जाता था। आमीन। जीवन का स्रोत एक ही नाम, यीशु नासरी का नाम। हालेलुया। अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों पर करता रहे। अद्भुत वचन। अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे। हम सब आज जीवित है क्योंकि परमेश्वर की करुणा ही है जिसने हमको बचा कर रखा है। आमीन। और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता है। अपने मन को हमेशा सीधा रखना। नो मैनिपुलेशन इन द किंगडम ऑफ गॉड। जितने आप सीधाई से चलेंगे वो अपने धर्म के कामों को आपके जीवन में प्रकट करता चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। इन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। इन बातों के लिए जो वचन परमेश्वर ने हमको पढ़ने के लिए दिए हैं उसके लिए हम प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर का वचन अद्भुत है, सोने और कुंदन से अधिक मूल्यवान है। आज ये वचन जो प्रभु ने मुझे और आपको पढ़ने दिए उसके लिए हम अपना धन्यवाद परमेश्वर को समर्पण करेंगे और आने वाले वचनों के द्वारा आशीष प्राप्त करने के लिए अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि का समर्पण हम प्रभु को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और जीवित नाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि
तेरी आंखें हमारी ओर लगी हुई है। प्रभु जी, हम धन्यवाद करके तेरे सामने आते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं और प्रभु तुझसे धन्यवाद की बलिदान को तेरे सामने चढ़ाते हैं, क्योंकि आज इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य तूने हमको दी है राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। प्रभु जी, आने वाले वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आज फिर एक बार हम तुझसे मुलाकात करेंगे राजा। वचनों के द्वारा हमें सामर्थ्य दे, बल दे, ताकत दे प्रभु जी। जितने लोग सुन रहे हैं उन्हें आशीष दे, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को आपको सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर ने फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में दिया है। आज इन अद्भुत वचनों को पढ़ने की सहायता यहोवा ने की, उसके लिए भी यहोवा का धन्यवाद करें। हम इन दिनों पिछले 5-6 दिनों से लगातार हाउ टू मूव फ्रॉम गुड टू बेस्ट इस विषय में सीख रहे हैं। उत्तम से सर्वोत्तम की ओर कैसे बढ़ना है या कैसे उकाब के नहीं ऊंची उड़ान भरनी है, इस विषय में हम सीख रहे हैं। और हमने दूसरा शमूएल उसका 24 अध्याय उसके 11 से 17 वचनों तक 16 वचनों तक अध्ययन किया है और आज हम उससे आगे के वचनों की ओर बढ़ेंगे। और हमने 16 वचन में सीखा था कि जब दान से लेकर बेरशेबा तक उन 3 दिनों की मरी में परमेश्वर ने जिस स्वर्गदूत को आज्ञा दी थी मरी फैलाने की, उसने 70,000 लोगों को उस महामारी में नष्ट कर दिया। और अब वो उस स्थान पर खड़ा है जहां पर बेरशेबा का एंड है, यरूशलेम की ओर बढ़ रहा है। उसने अपनी भुजाओं को उठाया है ताकि अब वो यरूशलेम में मरी फैलाए। और वो जिस स्थान पर खड़ा है उसके आगे की जो जमीन है वो अरौना यबूसी का खेत है। और वहां से यरूशलेम में अब वो मरी फैलाने अपनी आंखों को उठाता है और परमेश्वर को दुख होता है कि मैंने ये बहुत लोगों को मरवा दिया इस मरी के कारण। और वो पछताता है और वो कहता है दैट इज इनफ, अब बहुत हुआ। और वो स्वर्गदूत को वहां रुकने की आज्ञा दे देता है। हालेलुया। और फिर मैंने आपसे कहा था अब यहाँ से हम अपने अध्ययन में जाएंगे। अभी तक हम बेस को तैयार कर रहे थे। हमने पहले दिन अध्ययन जो पढ़ा था that was 2 Samuel chapter 24 verses 18 to 25 पढ़ा था। हालेलुया। अब हम उन वचनों में जाएंगे। आमीन। और अब यहाँ पर परमेश्वर भविष्यवक्ता या नबी गाद से कहता है कि दाऊद से कहे कि अब वो उसके लिए उस स्थान पर एक वेदी बनवाए एंड वर्शिप मी देयर वेयर द प्लेग इज स्टॉप्ड। आमीन। उस स्थान पर मेरे लिए वेदी बना जहां पर मैंने मरी को रोक दिया है, अर्थात बेरशेबा का वो स्थान जहां पर यबूसी अरौना का खेत है। हालेलुया। प्रभु गाद से कहता है कि तू जाकर, हम वचन में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 2 Samuel chapter 24 verses 18 and 19। हम दूसरा शमूएल उसका 24 अध्याय उसके 18 से 19 वचन पढ़ेंगे। उस दिन गाद ने दाऊद के पास आकर कहा, जाकर अरौना यबूसी के खलिहान में यहोवा के लिए एक वेदी बना। तब दाऊद गाद के वचन के अनुसार यहोवा की आज्ञा के अनुसार ऊपर गया, अर्थात उस अरौना की ओर गया। हालेलुया। यबूसी अरौना के घर की ओर वो बढ़ा। आमीन। किस दिन? जिस दिन परमेश्वर ने स्वर्गदूत से कहा दैट इज इनफ। और तब उसने गाद को, जो कि नबी था या भविष्यवक्ता था, उसने गाद को कहला भेजा या उसने गाद को आज्ञा दी कि जाकर दाऊद से कहे कि जाकर यरोना यबूसी के खलिहान में जहां पर मैंने मरी को रोका है वहां पर जाकर एक वेदी बना। हालेलुया। अब मेरा अध्ययन कहता है कि यबूसी अरौना जो था ये परमेश्वर के भय में रहने वाला होगा, जरूर प्रभु के भय में रहने वाला होगा। क्यों कह रहे पास्टर साहब, ऐसा बाइबल में लिखा है क्या? नहीं लिखा, कहीं भी नहीं है। पर मेरा जो अध्ययन या मेरे पास जो प्रकाशन प्रभु ने दिया, आने वाले समय में मैं उसका प्रमाण आपको दूंगा। आमीन।
और मेरा पूरा विश्वास है आप उस बात से सहमत होंगे, क्योंकि एक तो यहाँ पर मरी रुक गई थी, और अगर यहाँ से मरी और आगे फैलती तो ये धर्मी भी मारा जाता। हालेलुया। ये एक कारण था कि वो धर्मी था, क्योंकि उसका जीवन बच गया था। और दूसरी और एक बात मैं आपको बताकर समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों मैंने आपसे कहा कि यबूसी अरौना जो था वो प्रभु के भय में जीवन बिताता था, उसका हम अध्ययन करेंगे। आमीन। अब ये मरी की बीमारी जिस स्थान पर समाप्त हुई वो जमीन अरौना नामक एक व्यक्ति की थी, जो हमने अभी पढ़ा है। आमीन। और आगे वचन कहता है कि परमेश्वर की आज्ञा गाद ने पाई, और गाद ने जो आज्ञा पाई उसने दाऊद को जाकर वैसा का वैसा बता दिया। और अब गाद के कहे अनुसार परमेश्वर की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए दाऊद अपने कर्मचारियों को लेकर, अपने पूरे बाजे गाजे को, अपने ताफे को लेकर, अपनी सेना को लेकर, या करीबी उसके कोर कमेटी को लेकर, अब वो अपने कर्मचारियों के साथ अरौना के घर की ओर निकल पड़ा। क्योंकि दूसरा शमूएल 24:19 में लिखा है, तब दाऊद गाद के वचन के अनुसार, यहोवा की आज्ञा के अनुसार ऊपर की ओर गया, अर्थात वो उस यबूसी की ओर बढ़ा। हालेलुया। और उन दिनों में एक बड़ी विशेषता होती थी, आज भी है। उन दिनों में राजा कभी भी किसी के यहाँ होम विजिट्स नहीं करता था। हालेलुया। वो राजा था, प्रजा उसके दरबार में आती थी, या जिस किसी से भी उसको मिलना है उसको आज्ञा दी जाती थी कि राजा ने तुझे भवन में बुलाया है, राजमहल में बुलाया है, और उस व्यक्ति को सब काम धाम छोड़कर, सारी दुनिया को पीछे छोड़कर राजा के नियुक्त किए गए समय पर उस राजभवन में खड़े होना पड़ता था, उसके ऑफिस में जाना पड़ता था। हालेलुया। उन दिनों में राजा लोगों के घर होम विजिट्स नहीं किया करता था, पर वचन देखिए क्या कहता है। दाऊद गाद के वचन के अनुसार, यहोवा की आज्ञा के अनुसार ऊपर गया। हालेलुया। आमीन। आजकल क्या होता है, हर नेता हाथ जोड़कर लोगों के घर में घुस जाता है, झोपड़पट्टियों में घुस जाता है, क्वार्टर्स में घुस जाता है। धनवान लोगों क्या वो नहीं जाते, क्योंकि धनवान लोगों से सीधे कांटेक्ट होता है धन के द्वारा। लेकिन उन दिनों में राजा कभी भी किसी के घर पर मुलाकात करने या विजिट करने के लिए नहीं जाता था। उन दिनों में ऐसी प्रथा नहीं थी कि आज एमएलए घुस जाते हैं, हार पहन लेते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, मुलाकात करते हैं। उन दिनों में ऐसा नहीं था। और सडनली सोचिए, एक राजा का उस समय में किसी व्यक्ति के घर बिना बताए पहुंच जाना कितना डरावना होगा, या कितना सरप्राइजिंग रहा होगा। आमीन। सोचिए, मैंने आपको क्या बोला, आप पवित्र शास्त्र तब बड़ी आसानी से सीख सकेंगे जब आप खुद पवित्र शास्त्र में चले जाएंगे। हालेलुया। बड़ा आसान हो जाता है। एट टाइम कम्स यू नीड टू बी डेविड, एट टाइम कम्स यू नीड टू बी कमांडर, एट टाइम कम्स यू नीड टू बी गैद। समय आता है तो आपको अरौना के स्थान पर जाना है। और आप सोचिए, आप अरौना है, आप घर पर अपने गाय का दूध निकाल रहे हैं, या बकरे को जो मेढ़े होते हैं, है ना, उनको अगर आप चारा खिला रहे हैं, भैंस को चारा खिला रहे हैं, या घोड़े को खाना खिला रहे हैं, ऐसे समय सडनली रथ की आवाज आ रही है, ढोल ताशे बज रहे हैं, और आप दूर नजर उठाकर देखते हैं तो राजा का रथ आपके घर चला आ रहा है। क्या परिस्थिति होगी आपकी। मैं जब अध्ययन कर रहा था, आई जस्ट क्लोज माई आईज एंड आई वॉज जस्ट मेडिटेटिंग, और मैं उसको इमेजिन कर रहा था। मैं इधर भागू उधर भागू, अरे राजा मेरे घर आ रहा है, क्या हो गया है, मैंने क्या पाप कर दिया, ये किस लिए आ रहा है, क्या सजा देगा, क्या बोलेगा। डर भी आएगा और सरप्राइजिंग भी रहेगा। मैं आश्चर्यचकित भी हो जाऊंगा कि ऐसा क्या काम पड़ गया भाई कि राजा मेरे घर की ओर चल कर आ रहा है। हालेलुया। और कुछ ऐसे ही परिस्थिति यहाँ पर इस अरौना की रही होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। हालेलुया। देखिए, सो व्हेन किंग स्टार्ट्स कमिंग योर वे, obviously there is some anxiety about why he is here, why he is coming to my place, है ना। एक चिंता हो जाएगी, एक डर आ जाएगा कि ये मेरे घर पर राजा क्यों आ रहा है, क्या हो गया, ऐसा क्या कह दिया। देखिए, वचन कहता है, अरौना ने जब राजा दाऊद को उसके घर की ओर या अपने घर की ओर आते देखा, एंड ऑब्वियसली ही गेट्स नर्वस, और वो नर्वस हो गया।
और अगर आप आगे का वचन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको उसका नर्वसनेस दिखाई देगा। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि वो चिंतित हो गया, वो नर्वस हो गया। और 20 और 21 वचन का पहला भाग हम पढ़ेंगे। 2 सैमुअल चैप्टर 24 वर्सेस 20 एंड 21a, 21 वचन का पहला भाग और 20 वचन पूरा हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, और अरोना ने राजा और उसके कर्मचारियों को अपनी ओर आते देखा और बाहर जाकर भूमि पर मुंह के बल गिरकर राजा को दंडवत किया। तब अरोना ने पूछा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों आया है? थर थर हो रहा होगा, कपकपा रहा होगा, है ना, दंडवत करके गर्दन ऊपर उठाकर राजा को देखने की परिस्थिति में भी नहीं होगा, नीचे झुके झुके ही पूछ रहा होगा कि हे राजा, तुझे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तू मेरे घर पर चल कर आया? है ना, हम लोग कहते हैं ना, अरे पास्टर मुझे बुला लिया तो मैं आ जाता, कोई भी काम था, है ना। अगर कभी पास्टर आपके घर में आगे, मैं यहाँ से जा रहा था, आपको किताब देनी थी, इसलिए अरे पास्टर आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बोल दिया होता मैं आ जाता। हम भी बोलते हैं ऐसा। सोचिए, अपने आप को अरोना की जगह पर रखिए। देखिए, बाइबल को जीना सीखे, बाइबल को पढ़ना नहीं है, बाइबल को हमको जीना सीखना है। हालेलुया। बहुत मजा आएगा जब आपको समय आने पर दाऊद के स्थान पर खड़ा करेंगे, अरोना के स्थान पर, गाद के स्थान पर खड़ा कर, आप समझ पाएंगे, आप उसको जी पाएंगे जो उन्होंने उस समय जिया था। Hallelujah. The best way to to move forward into the word of God, कि उसको जीना सीख ले। हालेलुया। अब यहाँ पर वचन क्या कहता है? मैंने आपसे कहा 20वां वचन और 21 का पहला भाग। वचन कहता है, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों आया है? गर्दन झुकाकर बड़ी नम्रता से पूछ रहा होगा। सी, और एंजाइटी या चिंता से भरकर जब अरोना ने यह प्रश्न राजा दाऊद से पूछा, तब दाऊद ने इसको 21वें वचन के दूसरे भाग में उत्तर दिया। And now here 2 Samuel chapter 24 verses 21 का B पार्ट कहता है, दाऊद ने कहा, मैं तुझसे खलिहान मोल लेकर यहोवा के लिए एक वेदी बनवाने आया हूं और इस रीति से प्रजा पर से विपत्ति दूर करने आया हूं। हालेलुया। जब इसने आउट ऑफ एंजाइटी राजा के सामने दंडवत किया और डर कर कांपते थरथराते पूछा कि राजा, तू अपने दास के घर पर क्यों आया है? तो राजा ने उसको उत्तर दिया, अंडरलाइन करे अपने बाइबल में, मैं तुझसे खलिहान अर्थात खेत मोल लेकर, हालेलुया, खलिहान मोल लेने आया हूँ। तेरी ये जो खेती है ना, ये मुझे मोल चाहिए, मैं इसका दाम चुकाऊंगा और मैं इसको खरीदूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक वेदी बनाना है और उस वेदी को बनाने के द्वारा मैं प्रजा पर से विपत्ति दूर करने आया हूँ। हालेलुया। अब थोड़ा सोचिए, अगर आज के समय में देश की कोई बहुत बड़ी व्यक्ति आपके घर पर अचानक आ जाती है, जो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा, और इस रीति से अगर आपके घर में कोई अचानक आ जाती है और आपसे कहता है या कहती है कि आपकी फलाना जगह पर जो ज़मीन है ना, जो वहाँ पर 1 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़ आपकी ज़मीन है, वो मुझे किसी फंक्शन के लिए चाहिए, तो आप क्या करेंगे? सोचिए, है ना। देखिए, बाइबल बहुत आसान है अगर आप समझने के लिए अपने मन को तैयार करें, नहीं तो बहुत कठिन पुस्तक है, सर के ऊपर से निकल जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगी। हालेलुया। थोड़ा सा सोचिए, कोई बहुत बड़ा सेंट्रल मिनिस्टर या कोई भी कैबिनेट का मिनिस्टर, बॉलीवुड की कोई बहुत बड़ी हस्ती या कोई ऐसा बहुत बड़ा इंसान, प्रेसिडेंट या ऐसा कोई भी हस्ती जिसके विषय में आपकी सोच भी नहीं है कि हमारी इनसे जीवन में कभी मुलाकात होगी, वो अगर आपके घर पर आ जाते हैं और आपसे कहते हैं, मुझे वो आपकी ज़मीन चाहिए, मुझे वहाँ बहुत बड़ा इवेंट करना है और उसके लिए मुझे आपकी ज़मीन चाहिए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? वही रिएक्शन अरोना का रहा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। ऑब्वियसली आप उस जमीन को उस बड़े व्यक्ति को फ्री में इस्तेमाल करने को दे देंगे, है ना। अरे सर, आप फ्री में ये सोचकर कि इतनी बड़ी मेरे पास कुछ मांगने आई हैं, isn't it? इतनी बड़ी हस्ती का आपके घर आना ही आपके लिए विजय के बराबर है, और आप उनसे कहेंगे, अरे नहीं सर, कोई कीमत वीमत की जरूरत नहीं है, अपना ही खेत है, आप अपना समझकर इसको इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, पास्टर जी आपकी गाड़ी चाहिए थी, ये पास्टर को एयरपोर्ट से पिकअप करना है, वो सिस्टर को ड्रॉप करना है, मैं बिंदास उनको गाड़ी देता हूँ।
लेकिन मैं मनुष्य हूँ, मैं ये बोलता हूँ उनको कि सर गाड़ी अपनी समझ कर चलाना, मेरी समझ कर मत चलाना। हालेलुया। देखिए क्या है, अरोना असमंजस की परिस्थिति में आ गया होगा। एक तो पहला उसके दिमाग में बैठ नहीं रहा होगा कि दाऊद राजा मेरे घर पर कैसे आ गया। ऊपर से दूसरा झटका, राजा दाऊद कहते हैं बाबा तेरा ये खेत में मोल लेने आया हूँ। आमीन। आजकल के नेताओं को देखिए, अपने देश के नेताओं को देखिए, मोल नहीं ले रहे भाई, जमीनी हड़प ले रहे हैं, है ना, दुकानें हड़प ले रहे हैं। इतनी गड़बड़ियां देश में फैली हुई है, सब मिलावट का काम हो रहा है। बड़े बड़े स्टेचूज बनाए जाते हैं और बताया जाता है कि हवा के बहाव से स्टेचूज गिर गए हैं। बड़े बड़े लोगों, जो बड़े बड़े स्थानों पर विराजमान लोग हैं, वो गरीबों की जमीनें छीन रहे हैं, गरीबों के और किसानों के हक को छीनते चले जा रहे हैं। सोचिए परिस्थिति कैसी है आज देश की। आमीन। और ये मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, और मुझे नेशनल चैनल पर या नेशनल इस यूट्यूब के चैनल पर बोलने की, सोशल मीडिया में बोलने का कोई डर नहीं है। हालेलुया। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मैं बहुत होशो हवास में इस बात को बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं मीडिया में काम करता हूँ, मुझे पता है कि देश के हालात क्या है। आमीन। लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोगों की जमीनों को हड़प रहे हैं। मेरे ऑफिस में कुछ फाइलें पड़ी हैं, लोग मेरे पास आते हैं, सर हमारी ये इतनी एकड़ की जमीन इस व्यक्ति ने हड़प ली है, उस बहन ने हड़प ली, उस भाई ने हड़प ली, आप इसके लिए कुछ तो भी कीजिए, एक्शन लीजिए, सरकार के सामने हमारी बातों को रखिए। आमीन। अब सोचिए, इतना बड़ा राजा दाऊद, और वो यहाँ पर कहता है कि मैं इस खलिहान को मोल लेने के लिए आया हूँ। अगर आपके पास कोई आकर कहे कि इस जमीन को हमको 3 दिन के लिए दे दीजिए, हमको यहाँ पर क्रूसेड कन्वेंशन करना है, तो मेरे जैसा व्यक्ति क्या करेगा, अरे राजा साहब आप कन्वेंशन कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है, आप मेरे पास चलकर आए, यही बहुत बड़ी बात है, आप इसका ऐसे ही इस्तेमाल करें, आपको कोई धन देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये प्रभु की ओर से मैंने आशीष में पाई है। मैं ऐसा कहूँगा, आपके विषय में मुझे पता नहीं। हालेलुया। क्या ये बड़े गर्व की बात नहीं कि किसी देश की कोई बहुत बड़ी हस्ती अचानक से आपके घर पर आ पहुँचती है और आपको पुकारती है, आपको नाम लेकर पुकारती है और आपसे कुछ मांगती है? क्या ये अपने सोच और समझ के बाहर की बात नहीं है क्या? ज़रूर हमारे सोच और समझ के बाहर की बात है। हालेलुया। और वचन यहाँ पर क्या कहता है, 21 दूसरा शमूएल 24 अध्याय 21 का दूसरा भाग, दाऊद ने कहा मैं तुझसे खलिहान मोल लेकर यहोवा के लिए एक वेदी बनवाने आया और इस रीति से प्रजा पर से विपत्ति दूर करने आया हूँ। हालेलुया। आमीन। प्रियो, अद्भुत वचन है, अद्भुत है ना। इतना बड़ा देश का राजा जो एक फरमान देता और यबूसी अरौना को उठा कर लाते उसके सैनिक, और फिर उसे कहते तेरा वो खेत मुझे चाहिए, है ना, कोई दाम वाम नहीं मिलेगा, पैसा वैसा मांगने का नहीं, पैसा मांगेगा तो यही सजा मिलेगी तेरे को, है ना, पैसा वैसा मांगने का नहीं। एक आध राजा रहता तो ऐसा करता। यहाँ पर तो कागजों पर साइन लेकर पार्टियां ही चुरा कर लेकर जा रहे हैं इस देश में लोग, है ना, लोगों को झूठ बोलकर सिग्नेचर ले रहे हैं, हमको ऐसा करना है, साहब की आज्ञा है, इसकी आज्ञा है, उसकी आज्ञा है, और पार्टी की पार्टियां ही चुरा कर लेकर जा रहे हैं इस देश में नेता लोग। आमीन। लेकिन दाऊद ऐसा राजा नहीं था। हालेलुया। क्यों नहीं था मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। हालेलुया। जब आप सच्चे परमेश्वर यीशु नासरी को जान जाते हैं, उसको चख लेते हैं, तो आप इन कामों को कभी नहीं करेंगे। आमीन। और उसने कहा मैं इस खेत को मोल लेना चाहता हूँ ताकि मैं इस तेरे खेत पर परमेश्वर की वेदी को बनाऊं, क्योंकि अरोना तेरे यहाँ पर ही वो मरी रुकी है। क्या अरोना को पता नहीं होगा क्या मरी फैली है? ऑफ कोर्स पता होगा, है ना। हमारे यहाँ अमेरिका में किसी की डेथ हो जाती है तो हमको इंडिया में फोन आ जाता है, तो ये तो एक ही राज्य में हो रहा था, आमीन, इजराइल में हो रहा था, तो उसको पता होगा। लेकिन उसने कहा होगा अरोना से कि प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है उसके नबी के द्वारा कि जहाँ पर मरी खत्म हुई है वहीं पर तू मेरे लिए वेदी बनवा। तो अरोना यहाँ पर ही मरी खत्म हुई है और ये तेरा खेत है, इसलिए मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे एक दाम बता ताकि मैं इसको मोल लेकर यहाँ पर मेरे परमेश्वर यहोवा के लिए वेदी बनाऊं, ताकि मैं उस मरी के लिए पश्चाताप कर सकूं और उस मरी को यहाँ पर विपत्ति को दूर कर सकूं।
हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। इस पर मेडिटेट कीजिएगा, इस पर सोचिएगा, परमेश्वर आपको और अधिक प्रकाशनों से भर देगा। हालेलुया। आइए इससे हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं आज के इन अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद देते। तूने इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत किया, जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। हम अपने आप को यीशु मसीह के लोह में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। अगर आप आशीषित हुए हैं तो इन वचनों को जरूर और लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि वे भी आशीष को प्राप्त कर सके। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए और महाराष्ट्र के इलेक्शंस के लिए प्रार्थना करें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।